आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के ये लेक्चर माइक्रोबायोलॉजी के, जो आपकी ज़ीरो बुक के नाम से बुक है। इसमें आज हमने पढ़ना है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे। ये पेज नंबर हमारा 94 है। ये हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे बेटा, ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और उनमें से कुछ हमारे दोस्त हैं और कुछ दुश्मन हैं। तो वो जो बीमारी फैलाते हैं उनको हम दुश्मन कहेंगे, एनिमीज़, और जो हमारे दोस्त हैं वो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, नॉन पैथोजेनिक उनको कहते हैं। तो इन्फेक्शन जो फैलता है उन पैथोजेनिक यानी नुकसानदेह एनिमीज़ बैक्टीरिया की वजह से, उसको कंट्रोल कैसे करना है आज हमने वो पढ़ना है बेटा। देयर आर 5 लिंक्स, 5 लिंक्स हैं ऐसे टू द चेन, इस चेन में ऑफ इन्फेक्शन की। एंड इफ़ वन लिंक इज़ ब्रोकन, और अगर एक लिंक तोड़ दिया जाए, इसमें से हटा दिया जाए, द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड, तो बीमारी का जो फैलाव है वो रोक लिया जाएगा। इसको आपने कोरोना में मद्देनज़र रखना है। जैसे कोरोना वायरस किसी को अगर हो जाता था तो उसको आइसोलेट कर देते थे बेटा, अलग कर देते थे, कहते थे 6 फुट का फासला रखें, मुंह पे मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूर रहें, और अगर किसी मरीज़ को कोरोना हो जाता था तो उसको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते थे, दूसरों से अलग कर देते थे। तो ये 5 चीज़ें थी। तो 5 चीज़ें देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। इनमें से एक भी लिंक हटा दिया जाए तो बीमारी फैलना स्टॉप हो जाएगी। तो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल, मंदरजा झेल असूल हैं कंट्रोल के। फर्स्ट ऑफ ऑल है नोटिफिकेशन, नोटिफाई करना, रिपोर्टिंग द डिजीज़ को रिपोर्ट करना कि फ़लाँ शख्स बीमार है, उससे दूर रहना है। डायग्नोसिस, तशखीस करना, ऑफ द केस की, कि वाकई आया वो बीमारी जो हमने नोटिफिकेशन की है वो वाकई उसमें मौजूद है या नहीं है। तशखीस जो है, डायग्नोसिस है, उससे पक्का पता चल जाएगा बेटा, एग्जैक्ट डिजीज़ का पता चलेगा इसमें। फिर अगर डिजीज़ का पता चल गया आपको तो फिर आइसोलेट कर देना, मरीज़ को अलग कर देना है, एक दूसरों से अलग कर देना है। आइसोलेशन जैसे क्वारंटाइन करते थे बेटा। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, फिर जो बीमारी फैलाने वाले जानदार हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको मारना है अब आपने दवाइयों के ज़रिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन अटैक ऑफ इलनेस, और ये बीमारी हुई क्यों थी, अटैक आया क्यों है, ये हमला हुआ क्यों, इसकी आपने फिर जांच पड़ताल करनी है कि ये बीमारी इसको किस शख्स से कहाँ से लगी है, और फिर हेल्थ एजुकेशन देनी है, उसको समझाना है। तो ये 5 केस बताए थे उसने, वैसे तो ये 5 केस थे, सॉरी ये छठा आ गया इसमें। इम्यूनाइजेशन होता है बेटा वैक्सीनेशन करना, बीमारी से पहले किसी भी चीज़ का जो इलाज है बीमार होने से पहले, उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। और वैक्सीनेशन से क्या होता है, इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। इम्यूनिटी क्या है, आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम है जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ लड़ता है। वो आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल हैं जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उसको हम पुलिस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। तो जब वैक्सीनेशन होती है ना, वैक्सीनेशन में दरअसल होता क्या है ये समझ लें बेटा, कि जिस बीमारी की वैक्सीन है उसी बीमारी के कमज़ोर या मुर्दा जरासीम बॉडी में एंटर किए जाते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम ये समझता है कि मैंने इनको मारा है। वो तो हालांकि पहले ही मुर्दा होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसकी हमेशा के लिए आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, शनाख्त कर लेता है, समझ लें कि एक फ़ोटो बना के रख लेता है। और फिर मुस्तकबिल करीब में अगर कभी भी वो जरासीम जो ताकतवर होंगे वो बॉडी में इंटर होंगे तो उनको मार देगा। वो कहेगा अन्नी रिया तू फिर आ गया, पहले भी मैं मारिया सी तेन है, पहले भी मैं तुम्हें मार चुका हूँ, तुम फिर आ गए हो। उसको उसकी शनाख्त होगी। तो ये बच्चों को जो हिफाजती टीके लगते हैं 9, ये इसी इम्यूनाइजेशन के ही होते हैं। इम्यूनाइजेशन का पूरा चैप्टर है, अगला वाला हम पढ़ेंगे इसको। तो इम्यूनाइजेशन करेंगे और हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो 5 चीज़ें बताई थी उसने, इसमें 7 दे दी हैं। यहाँ तक जो है ये सारी की सारी चीज़ें बेटा ये लिंक हैं, इनमें से अगर एक भी आप जो है वो तोड़ देंगे तो बीमारी को रोका जा सकता है। तो इनकी अब हमने तफसील पढ़नी है सारों की। पहली क्या थी, नोटिफिकेशन, नोटिफाई करना। इट मीन्स द इमीडिएट रिपोर्ट, इसका मतलब है फ़ौरन से रिपोर्ट करना, ऑफ द अक्रेंस ऑफ एवरी केस, किसी भी केस की मौजूदगी के बारे में इन्फॉर्म करना, रिपोर्ट करना, ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ का, टू द हेल्थ ऑफिसर को, कि फ़लाँ केस आया है, उसको ये अलामात मौजूद हैं,
इट इनेबल्स द हेल्थ अथॉरिटीज़, ये हेल्थ अथॉरिटीज़ को इस काबिल बनाता है टू टेक इमीडिएट मेजर्स, कि वो फ़ौरन फैसले लें, फॉर प्रिवेंटिंग, बचाव के लिए, द फर्दर स्प्रेड, मज़ीद फैलने से, ऑफ डिजीज़, इस बीमारी के, बाई आइसोलेटिंग द पेशेंट, मरीज़ को अलग करके, आइसोलेट करके, डिसइंफेक्शन करके, डिसइंफेक्शन कहते हैं बेटा उन जरासीमों को इस हद तक मारना, कमज़ोर करना कि वो मज़ीद बीमारी ना फैला सकें, उसको डिसइंफेक्शन कहते हैं। हिज डिस्चार्जेस, और उसके जो डिस्चार्जेस हैं उनको डिसइंफेक्ट करना। डिस्चार्जेस क्या हो गया, उसका थूक, बलगम, पखाना, पिशी, ये क्या है उसके डिस्चार्जेस, उनको डिसइंफेक्ट करना ताकि उसके जो जरासीम हैं इस हद तक मर जाएं कि वो मज़ीद आगे बीमारी ना फैले, ETC वगैरह वगैरह। एंड बाय इम्यूनाइजेशन द कॉन्टैक्ट, और जो उसका रब्ता है उसको इम्यूनाइजेशन करना, उसको वैक्सीन लगाना। तो ये नोटिफिकेशन था बीमारी का बेटा। फिर आ जाएगा अर्ली डायग्नोसिस, जब नोटिफाई हो गया तो फिर इसकी तशखीस करनी है, लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह करवाने हैं, ब्लड टेस्ट करवाना है। द फिजिशियन मस्ट हैव एडिकेट फैसिलिटीज़, डॉक्टर के पास, ये फिजिशियन डॉक्टर के लिए आया है, उसके पास ये काफ़ी मकदार में सहूलियात होनी चाहिए टू डायग्नोज द डिजीज़, बीमारी की तशखीस के लिए। द एडवाइस आइसोलेशन मेजर्स, और वो नसीहत करे कि इससे अलग भी रहा जाए, इसको अलग रखा जाए। द रिपोर्ट्स द केस, ही रिपोर्ट्स द केस टू हेल्थ अथॉरिटीज़, और इस केस को वो हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी दे कि ये फ़लाँ फ़लाँ मुझे तशखीस हुई है, फ़लाँ शख्स में ये फ़लाँ बीमारी है। जैसे कोरोना में होता था, कोरोना को मद्देनज़र रखेंगे, पहले तो जो शख्स खांस रहा होता था उसको कहते हैं नोटिफिकेशन, फिर उसको अलग कर देते थे, आइसोलेशन कर देते थे, और उसका टेस्ट भी करते थे। तो आइसोलेशन क्या होता है, अलग करना बेटा। आइसोलेशन मीन्स, आइसोलेशन का मतलब है सेपरेशन, अलग कर देना, ऑफ द पर्सन, उस शख्स को, सफरिंग फ्राम द कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि अछूत की बीमारी में मुब्तला हो। कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं बेटा जो एक से दूसरे को लग जाए वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में मुब्तला हो उसको अलग कर देना। फ्राम द रेस्ट ऑफ द फैमिली, बाकी फैमिली के लोगों से, टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ताकि जो इन्फेक्शन है उसकी ट्रांसमिशन ना हो, वो फैले ना आगे। फ्राम द सिक टू हेल्दी पर्सन, बीमार से सेहतमंद शख्स को ना हो जाए ये। सेपरेशन ऑफ पेशेंट्स अटेंसिल्स, और जो मरीज़ की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको अटेंसिल्स कहते हैं बेटा, वो भी दूर कर देनी, वो भी अलग कर देनी है। क्वारंटाइन करना मीन्स आइसोलेशन ऑफ पीपल, वो इसका मतलब है लोगों को अलग करना, एक्सपोज टू इन्फेक्शन, जिनको इन्फेक्शन का सामना हुआ है, फॉर एट लीस्ट द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़, और इतने दिन तक क्वारंटाइन करना जब तक किसी भी बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बताया था मैंने बेटा, जो जरासीम बॉडी में इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद वो तादाद बढ़ा रहे होते हैं, अपनी तादाद बढ़ाने, जब उनकी तादाद एक ख़ास हद तक मुकम्मल हो जाती है तो तब बीमारी के अलामात ज़ाहिर होती हैं। उससे पहले इंसान में वो जरासीम तो होता है लेकिन बीमारी के अलामात ज़ाहिर नहीं होती। तो बीमार ऐसे मरीज़ को जिसके ऊपर शक हो उसको अलहदा कर देना इस हद तक, भाई जैसा कि मलेरिया है, मलेरिया अगर मच्छर आज काट लेता है तो मच्छर ने प्लाज्मोडियम तो आपकी बॉडी में एंटर कर दिया हुआ है, लेकिन आपको बुखार होने में अभी 6 से 7 दिन मज़ीद लग जाने हैं। तो 6 से 7 दिन क्या है, वो इंक्यूबेशन पीरियड है। 6 से 7 दिन वो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में एंटर होके आपके खून में अपनी तादाद बढ़ा रहा होता है। जब उसकी तादाद एक ख़ास हद तक बढ़ जाएगी तो ही आपको बीमारी ज़ाहिर होगी। तो ये वो तरीका, ये वो पीरियड है जब वो यानी कि अपने अंडों से बच्चे निकालेगा। इंक्यूबेशन वैसे कहते हैं इसको है कि अंडों से बच्चे निकालना। वो पीरियड ऑफ डिजीज़ यानी कि लॉन्गेस्ट पीरियड है इंक्यूबेशन का बीमारी के ज़ाहिर होने तक। तो क्वारंटाइन कर देना, अलग कर देना मरीज़ को। फॉलोइंग आर द डिजीज़, मंदरजा झेल बीमारियाँ हैं फॉर विच क्वारंटाइन इज एसेंशियल, जिसके लिए क्वारंटाइन करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू इंटरनल सैनिटरी रेगुलेशन अडॉप्टेड बाई WHO, जो कि WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ज़रूरी करार दिया है कि ऐसी इंटरनल सैनिटरी रेगुलेशंस हैं अडॉप्ट की जाएंगी। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको क्वारंटाइन करना ज़रूरी है। कॉलरा हो गया, हैज़ा बेटा, हैज़े के मरीज़ को 5 दिन तक आपने अलग रखना है, या हैज़े वाले मरीज़ के साथ जो लोग रहे हों 1-2
3 लोग, उनको भी आपने 5 दिन अलग रखना है कि इनमें कहीं बीमारी हैज़े की फैल ना गई हो। प्लेगू होता है ताउन बेटा, ताउन की बीमारी वो 6 दिन तक आपने अलग रखना है। येलो फीवर माल्टा बुखार, इसको भी 6 दिन तक आपने क्वारंटाइन रखना है, 6 दिन तक मरीजों से अलग रखना है। ये देखें बेटा, ये प्लेग्यू है, प्लेग्यू ताउन है, जिस्म गलना शुरू हो जाता है कहीं कहीं से। ये देखें शख्स का जिस्म गलना शुरू हो गया है, ये प्लेग्यू है ताउन। ये देखें उंगलियां गलना शुरू हो गई हैं, और ये एक बैक्टीरिया होता है। ये देखें, ये चूहों से ये जुएँ निकलती हैं, जुओं के अंदर ये बैक्टीरिया होता है और ये प्लेग्यू ताउन पैदा करता है। इस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये देखें यर्सीनिया पेस्टिस, ये चूहों से इन्फेक्टेड रैट हैं, चूहे हैं, इनसे ये फ्ली निकली हैं जुएँ, और इनके अंदर ये यर्सीनिया पेस्टिस और ये प्लेग्यू ताउन बना दिया इसने, ये गलना शुरू हो गया है जिस्म। ठीक है, और ये बेटा माल्टा बुखार है। माल्टा बुखार में आँखें येलो हो जाती हैं, ये देखें इस तरह से येलो आँखें हो जाती हैं। और ये जो बुखार है इसकी अलामात में सिम्टम्स येलो फीवर में आई जो आँखों में रेडनेस हो जाएगी या येलोनेस हो जाएगी, सेंसिटिविटी टू लाइट, ये रोशनी से हसास हो जाएंगी। माउथ में क्या होगा, नोज़ में बेटा ब्लीडिंग हो सकती है। ये माल्टा बुखार की अलामात हैं। हार्ट, दिल जो है स्लो हार्ट रेट, दिल की धड़कन स्लो हो जाएगी, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। स्किन जो है जॉइंटस पीलिया हो जाएगा, पीली स्किन। स्टमक, मैदे में क्या, नोजिया, उल्टी आने की कैफियत, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द एंड वोमिटिंग, उल्टियाँ हो जाना। फिर दिमाग में क्या होंगी, येलो फीवर की अलामात में हेडेक, सर का दर्द, और डिलीरियम, डिलीरियम कहते हैं बेटा आपे से बाहर हो जाना, गुस्सा आना। मसल्स में एक्स कहते हैं अकड़ाव आना, सीजर, झटके लगना। लीवर, जिगर में हेपाटाइटिस हो जाएगी। यूरिनरी, पेशाब, डिक्रीज यूरिनेशन, पेशाब में कमी हो जाएगी। सिस्टमिक में बैक पेन, कमर में दर्द, हाई फीवर, बुखार, तेज़ बुखार, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम हो जाना। ये माल्टा बुखार की येलो फीवर की अलामात है। तो मैंने प्लेक्यू भी दिखाया आपको और येलो फीवर भी दिखाया। तो आज के लिए बेटा हमारा ये लेक्चर इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।